टर्म 1 का सिलेबस खत्म नहीं होगा, टर्म 2 थोड़ी करेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक पिक्चर है, क्वेश्चन करे कि लाइन एल, ये लाइन एल है, ठीक है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए एंड बी, ठीक है, ये एंगल ए और एंगल बी जो यहां पर है, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इज एनी पॉइंट ऑन एल, ठीक है, मतलब लाइन एल पर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। PP एंड PQ आर परपेंडिकुलर, ठीक है, PP एंड PQ आर परपेंडिकुलर, देखिएगा PP एंड PQ ये परपेंडिकुलर लाइन है, आपको दिख रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, ठीक है, एंगल A पे ये बन रहा है। अब हमको दो चीज इसमें करना है, क्वेश्चन हमारा क्या वो देखिए, पहला है कि ट्राइंगल APB इक्वल टू ट्राइंगल AQB, ये आपको शो करना है। अब हम यहां से आ जाए तो होगा APB AQB के बराबर है, APB ये वाला AQB के बराबर है, नीचे वाला ऊपर वाले ट्राइंगल के बराबर, ये पहला शो करना है। दूसरा क्या करना है, BP BQ के बराबर है, हमारा जो BP है वो BQ के बराबर है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए से ये इक्विडिस्टेंस है। तो देखेंगे गिवन है L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये L लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो हिस्सों में बांट रही है एंगल ए को। सो एंगल PAB और एंगल QAB दोनों बराबर है, PAB और QAB दोनों बराबर है। BP एंड PQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, PP और BQ इस पे परपेंडिकुलर है, किस पे, लाइन LP है ना, सो एंगल APB और AQB ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, मतलब ये बराबर है। तो ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया, ठीक है। आगे देखिए, हमें प्रूफ ये करना था, ये वाला फिर से हमने लिख दिया, तो हमारे पास प्रूफ है क्या, प्रूफ करना है, और हमारे पास प्रूफ है क्या, इन ट्राइंगल APB एंड AQB, APB और AQB नीचे और ऊपर वाले ट्राइंगल में APB AQB के बराबर है इक्वेशन 2 के हिसाब से, और PAB QAB के बराबर है इक्वेशन 1 के हिसाब से। AB और AB दोनों क्या है, ये कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए APB AQB के कॉन्ग्रेंट होगा एंगल साइड के हिसाब से, ठीक है, दो एंगल बराबर हैं, एक एंगल और एक एंगल ये बराबर है, और ये साइड भी बराबर है, ठीक है, आया निकिता। तो ये एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल के हिसाब से हो गया। और आपको पता है PP, अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, पहले आप याद रखना कभी भी CPCT पहले नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। अगर दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं, तो जो BP है हमारा, BP और BQ वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं बाय CPCT। हाँ, ये कॉन्ग्रेंट, जब तक ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं तब तक आप लगाएंगे कैसे, है ना। चल ठीक है, बताओ भाई फुल फॉर्म नंबर का कराएंगे बेटे, हम कराएंगे, ऐसा ग्रेविटेशन क्या आपने देखा भी नहीं, अरे अभी कराएं। इन द गिवन फिगर देखिए ना, आपको भेजा है ना ग्रुप पे, कल ही ग्रेविटेशन। इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू A, यहाँ पे AC AE के बराबर है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि ट्रायंगल BAD ये वाला ट्रायंगल अंदर वाला जो है, ये किसके बराबर, ट्रायंगल EAC के बराबर है, EAC इस वाले के बराबर है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर है, ओके। तो आपको बताना है BC इज इक्वल टू DE, आपको शो करना है BC, ये BC जो है ये DE के बराबर ही आपको शो करना है, ठीक है। आर्यभट्ट चचा ने पता नहीं क्या बना,
देखिएगा AC AE के बराबर है, AB AD के बराबर। आप उस पिक्चर पे देखिएगा जब मैं बोलता हूँ। AC AE के बराबर है, AB AD के बराबर है, एंगल BAD एंगल EAC के बराबर है। तीन चीज तो गिवन है। लिखा ही ना होगा ट्रायंगल BAD EAC के बराबर, ये गिवन है, हमने लिख दिया। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो बेटा वहां बैठ सकते हो। ठीक है, प्रूफ है हमारे पास कि गिवन दैट एंगल BAD इक्वल टू EAC, BAD इक्वल टू EAC, प्रूफ है ना हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब एंगल BAD प्लस DAC इक्वल टू EAC प्लस DAC। देखिएगा BAD एंगल BAD प्लस DAC DAC, ये किसके बराबर है? EAC और DAE, इन दोनों के बराबर। ये हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है? इक्वेशन 3 इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AD, AB इक्वल टू AD फ्रॉम इक्वेशन 2। AB हमारे AD के बराबर है। आगे देखते हैं, और BACD ये इक्वेशन 3 के हिसाब से हमारा दिया ही रखा है। सॉरी, यहाँ पर हमने बनाया ना, कहाँ गया? अब देखिए AC इक्वल टू AE इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से, तो आपको देख रहा है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADE, SAS साइड एंगल साइड। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से। ठीक है, सो BC इक्वल टू DE CPCT के हिसाब से, और हेंस प्रूफ हमारा हो गया। ये जो SAS है वो नीचे कॉफी पे देखो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिएगा कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आप लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जी। इन विच AB इक्वल टू AC, जब मैं AB और AC बोलूं तो क्या लो उस पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा। AB AC के बराबर है, साइड BA जो है इज प्रोड्यूस टू D, साइड B को सॉरी ये D तक प्रोड्यूस कर देगा, मतलब ये वाले को आगे तक बढ़ा दिया गया है। और so that AD इक्वल टू AB, तो AD हमारा AB के बराबर है। so that triangle BCD is a right angle triangle, BCD, ये मैंने बाद में कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन का गिवन AB इक्वल टू AC पहले दिया हुआ था, also AD इक्वल टू AB, AD AB के बराबर है। To prove triangle BCD is equal to 90 डिग्री, एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री है, हमें प्रूव करना है। हमारे पास प्रूफ क्या है कि जो ABC ट्रायंगल हमको दिया गया है ABAC के बराबर, ये हमें दिया गया, ये प्रूफ है हमारे पास। जो गिवन होता है वही प्रूफ होता है हमारे पास। अब ट्रायंगल ACB ABC के बराबर है, ACB ABC एंगल के बराबर है, दोनों एंगल के बराबर है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, उसके हिसाब से मतलब एंगल ACB ABC के बराबर इसलिए क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल साइड्स पे वो इक्वल ही होते हैं। ये इक्वल साइड है दोनों का, ये एक ही साइड है ना, तो ये भी इक्वल ही होगा। इन ट्राइंगल ACB AC इक्वल टू AD, ACB देखिएगा, ACB में जो AC है वो AD के बराबर है, तो ट्राइंगल एंगल ADC इक्वल टू ACB, सेम वही चीज। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया, इसके हिसाब से इक्वल है। अब देखो ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD की बात करें, BCD ये पूरा का पूरा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसमें ABC प्लस BCD, ABC एंगल ABC प्लस BCD, इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस BDC, ये तीनों के तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितने बराबर होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों मिलके कितना बना है? 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ACB प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ACD
इज ऑल्सो 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ये भी होगा ना, क्योंकि इसमें भी तीन ट्रायंगल के तीन एंगल्स और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ACB प्लस ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल BCD कितना है? 180 डिग्री है। अब BCD को अगर हाफ करेंगे तो क्या हुआ? 90 डिग्री। एंगल BCD हमारा